हेलो बच्चों, मैं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सिन्हा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक न्यू टॉपिक है। एंड अभी जो आईआईटी एडवांस का एग्जाम आ रहा है उसकी बिहार पे हम देखते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री है कि नहीं। तो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे बच्चों को डाउट होती है क्योंकि 3D स्ट्रक्चर होता है एंड इसमें थोड़ा सा मुश्किल होती है कि नहीं। तो बट स्टिल आज हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो ईजेड कन्फिग्रेशन है एंड ये एक तरह की जो अल्कीन है जो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिखाई देता है उसका थोड़ा सा एनहांस वर्जन भी हम कह सकते हैं। एंड आप बच्चे यहाँ पे देखो कि ईजेड कन्फिग्रेशन क्यों आया ना। ईजेड कन्फिग्रेशन का जब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हम पढ़ते सी और ट्रांस के बारे में, बट यहाँ पे ईजेड कन्फिग्रेशन का नीड या जरूरत क्या पड़ी है कि उस बात हम देखते हैं। बच्चे देखो ये अल्कीन है, ठीक है ना, सी डबल बॉन्ड सी है और यहाँ पे हम देखो कि CH3 और CH3 अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास अगर एक में दो डिफरेंट ग्रुप हो जाती है, एक नहीं, तो यहाँ पर भी sp2 है, ये वाला दूसरा वाला, ये भी दो डिफरेंट है, एक नहीं, एंड सेम साइड में सेम ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड सीस। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है ना। अल्कीन में क्या होती थी ना, सेम साइड में सेम ग्रुप है तो सीस आइसोमेरिज्म। अगर सेम चीज यहाँ पे बच्चे देखो कि अल्कीन में क्या होता था ना, सेम ग्रुप एट ऑपोजिट कर्नल में, दैट इज कॉल्ड ट्रांस। तो यहाँ पे ये हो गया ट्रांस। क्लियर, सेम जो ग्रुप है ऑपोजिट एक डायरेक्शन में है। एंड यहाँ पे एक कंडीशन ज्योमेट्रिकल का वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पता नहीं मैं बता दूं, जो डबल बॉन्डेड कार्बन मींस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके पास दो डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। अगर मैं CH3 और CH3 यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, वो क्या होगा ना, उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की तरह कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके पास दो डिफरेंट ग्रुप होनी चाहिए। ये है बेसिक जो आइडिया मैंने आपको दिया हूं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बस सीस और ट्रांस स्ट्रक्चर क्या होता है। बच्चे नेक्स्ट लेवल में जो हम जाएंगे, हम अपने असली जो है ईजेड कन्फिग्रेशन है उसकी तरफ हम जाएंगे। क्या है ना, ईजेड कन्फिग्रेशन की तरफ जाएंगे ना। ई का मतलब बच्चे थोड़ा सा उल्टा है, जैसे जेड जैसे ऑपोजिट दिख जाता है तो ऐसा नहीं है। और ई का मतलब बच्चे होता है यहाँ ट्रांस है और जेड का मतलब बच्चे होता है सी से। थोड़ा सा जेड जबकि ट्रांस की तरह दिखता है, यहाँ पे देखो जेड है ट्रांस की तरह दिखता है बट वो सी से है कि नहीं। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूं कि जेड और यहाँ लिख दूं ई। सो ई का मतलब क्या हो गया बच्चे ना, सीस हो गया है और जेड का मतलब हो गया ट्रांस। कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ईजेड जो कन्फिग्रेशन है उसको क्या कहता है ना। ईजेड कन्फिग्रेशन की नीड क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ, द नीड ऑफ ईजेड कन्फिग्रेशन। क्लियर। सो ईजेड कन्फिग्रेशन की नीड या जरूरत क्यों पड़ी ना, इसलिए जरूरत पड़ी बच्चे देखो क्योंकि जो अल्कीन में सीस ट्रांसफॉर्म बना था बल्की ग्रुप अटैच हो जाता है, लेकिन बल्की ग्रुप अगर अटैच हो जाता है वहां सीस ट्रांस की जो है वैलिडिटी ऑलमोस्ट क्या होता है, नलीफाई हो जाती है। और उसको इतनी उस नोटेशन को हम क्या करते हैं ना करके हम ईजेड नोटेशन पे आ जाते हैं। किसमें आते ना, ईजेड नोटेशन पे आते हैं। तो इसीलिए जो बल्की ग्रुप या लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के लिए हम सीस ट्रांस यूज ना करके ईजेड कन्फिग्रेशन को हम यूज करते हैं। क्या करते हैं ना, लॉन्ग चेन अगर अटैच है, लेकिन उस कंडीशन में हम सीस या ट्रांस को इग्नोर करते हैं, किसका यूज करते हैं ना, ईजेड कन्फिग्रेशन को यूज करते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, अब हम आगे आएंगे कि आगे की तरफ जाएंगे ईजेड कन्फिग्रेशन क्या है ना। बच्चे देखो जैसे जेड की बात करते हैं, जो
स्टीरियो सेंटर वाला जो डबल बॉन्डेड कार्बन है कि नहीं, उनके पास हायर प्रायोरिटी ग्रुप HP में यहाँ लिख दिया, हायर प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड में है तो ये हो जाएगा क्या है ना, जेड कॉन्फ़िगरेशन, लो प्रायोरिटी ग्रुप है एक तरफ, तो दैट इज क्या है ना, जेड कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। जब हायर प्रायोरिटी ग्रुप है कि नहीं, स्टीरियो सेंटर बाय डबल बॉन्ड की दोनों तरफ है, यहाँ HP लगाया और यहाँ पे HP लगाया, और लो LP मतलब लो प्रायोरिटी ग्रुप है, तो ये अपोजिट में आ गया, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा ट्रांस मतलब E कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर, इतना समझ आया, समझ पा रहे हो? सो हायर प्रायोरिटी ग्रुप है कि नहीं, अगर सेम साइड में है तो सिस या जेड कॉन्फ़िगरेशन, अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑपोजिट कर्नल में है तो ये ट्रांस या ई कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर हो गया? सो एक बेसिक ई जेड में ज्यादा कुछ चीज नहीं है, बट इतना ही आपको थोड़ा सा प्रायोरिटी ग्रुप को आपको देखना पड़ता है। क्या देखना पड़ता है? प्रायोरिटी ग्रुप। बट ये देखो प्रायोरिटी ग्रुप के लिए कैन, इनगोल्ड एंड फ्रीलग, इन्होंने 3 साइंटिस्ट जो थे मिल करके है कि नहीं एक रूल दिए हैं। तो मैं अभी क्या करूंगा ना, यहाँ पे स्पेस कम है बच्चे, देखो ना, कैन, इनगोल्ड एंड फ्रीलग करके 3 साइंटिस्ट ने एक प्रायोरिटी ग्रुप को लेकिन डिसाइड करने के लिए एक रूल उन्होंने दिए। कैनन, इनगोल्ड एंड फ्रीलग, ये 3 साइंटिस्ट मिलकर एक रूल दिए हैं कि हाउ टू चूज द प्रायोरिटी ग्रुप। प्रायोरिटी ग्रुप को हम कैसे चूज करना है, डिसाइड करना है कि पहले कौन प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी होगा और दूसरा। तो बेसिक चीज बच्चे देखो कि पहला जो रूल इन्होंने दिए हैं, ठीक है नहीं, तो रूल 1 अगर मैं बात करता हूं ना, रूल 1 तो हायर एटॉमिक नंबर, क्या है ना, हायर एटॉमिक नंबर है। अगर मैं हैलोजन की बात करता हूं बच्चे देखो, मेरे पास अगर डबल बॉन्ड के चारों तरफ अगर मैं 4 ग्रुप लगा दूं, आयोडीन लगा दूं, फ्लोरीन, क्लोरीन ऐसे लगा दिया, ब्रोमीन और आयोडीन, देखो ध्यान से देखो, 4 ग्रुप में से एटॉमिक नंबर ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका है ना, आयोडीन का है, फिर ब्रोमीन का है, फिर क्लोरीन का 17 है, इसका 9 है। तो एटॉमिक नंबर से जेड के बच्चों वाला चीज है, एटॉमिक नंबर जेड के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए हायर प्रायोरिटी ग्रुप ये हो गया, ये दोनों होंगे सपोज यहाँ पे मैं देखते हैं, और 4 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये सबसे ज्यादा, उसके नीचे ये, फिर नीचे ये, तो ये 2 हो जाएंगे जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप, ठीक है। जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप अगर एक साइड में है तो सीस होगा, मींस जेड कॉन्फ़िगरेशन होगा। पहला रूल कहता है हायर एटॉमिक नंबर, दिमाग में बैठा दो, एटॉमिक नंबर जिसकी ज्यादा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, समझ आए? और दूसरी बात अगर हम देखते हैं कि अगर आइसोटोप, सेकंड रूल में बात कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखो कि ये हो गया, मैं इसको इरेज नहीं करना चाहता हूं, मैं यहां पे लिख दूं कि रूल 2। रूल 2 में बच्चे देखो कि कहता है कि अगर कोई एलिमेंट जिसके आइसोटोप है, लेकिन तो उसके लिए जिसका मास ज्यादा है उसका हम कंसीडर करेंगे। अगर आइसोटोपिक एलिमेंट्स के लिए, किसके लिए ना, आइसोटोपिक एलिमेंट्स के लिए मैं क्या करूंगा, सपोज हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है ना, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्रिटियम, ठीक है। तो इसकी मास 1, 2, 3, तो हायर एटॉमिक मास इसका है, तो इसको प्रेफरेंस दूंगा। अगर हाइड्रोजन ट्रिटियम ज्यादातर नहीं होती है, बट ये ड्यूटेरियम ज्यादातर होते हैं, H है और D है, तो इन दोनों में किसको प्रेफरेंस दूंगा ना, मैं D को दूंगा। किसको दूंगा ना, मैं D को
इसको मैं प्रेफरेंस दूंगा क्योंकि इसकी एटॉमिक मास हाई है। क्लियर? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आइसोटॉप्स जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का तो पूछता नहीं, बट हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का ज्यादातर पूछता है, बाकी आइसोटॉप्स की इतनी नहीं पूछता है। ठीक है, तो मेनली हाइड्रोजन के लिए ज्यादा ये यूज होंगे। और ऐसे तो एटॉमिक मास लिखेगा नहीं कि भाई 35 क्लोरीन का ये 37 है, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएगा। ज्यादातर H लगा दे या D लगा दे, इन्हीं में से आते हैं, तो ज्यादा आपको फ्लक्चुएट होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब थर्ड कंडीशन में आते हैं कि अगर रूल 3, ध्यान से देखो, रूल 3 होंगे। पहला रूल क्या? हायर एटॉमिक नंबर। दूसरा रूल है आइसोटोपिक एलिमेंट। अगर रूल 3 में आते हैं तो रूल 3 क्या कहता है ना, जो डबल बॉन्ड है अगर दोनों साइड में, जैसे यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, ठीक है, तो यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, तो इस कंडीशन में नेक्स्ट हायर एलिमेंट को हम देखते हैं। इसमें कार्बन के साथ यहाँ पर भी कार्बन अटैच है, यहाँ पर भी कार्बन अटैच है। आप बोलेंगे कि डबल बॉन्ड के बाद स्टीरियो सेंटर की दोनों तरफ सेम एलिमेंट कार्बन और कार्बन है, तो जब दोनों सेम एलिमेंट है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, नेक्स्ट हायर एलिमेंट की तरफ हम जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे? नेक्स्ट हायर एलिमेंट। तो दैट मींस यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ फ्लोरीन है F3, ठीक है। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, तो पहला प्रायोरिटी ग्रुप मेरे लिए ये होगा क्योंकि जहां CF3 है, दूसरा हो जाएगा CH3 क्योंकि कार्बन के साथ नेक्स्ट जो है अटैच है, उसकी जो एटॉमिक नंबर और फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर में हाइड्रोजन का कम है बट फ्लोरीन का ज्यादा है। समझ पा रहे? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट करता है। अभी तक में 3 रूल ही वर्कआउट करता है कि एक रूल और एक डबल बॉन्ड है, लेकिन रूल 4 क्या कहता है? रूल 4 कहता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड है तो डुप्लीकेटेड होगी, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिप्लिकेटेड हो जाएगी। ठीक है, ये रूल को हमें ध्यान देना है। जैसे ये कार्बोनाइल ग्रुप है, बच्चे देखो ये डबल बॉन्ड है और किसी के साथ कार्बोनाइल अटैच है, जब इसको ओपन करेंगे, ध्यान से देखो ये है, तो यहाँ C के साथ O हो जाएगा और O के साथ C हो जाएगा। ऐसे खुलेंगे जब ये इस टाइप से खुलते, देखो ध्यान से देखो ना, C के साथ O है तो ये डुप्लीकेटेड होगा, C के साथ O हो जाएगा और O के साथ C हो जाएगा। ये पूरा क्या होगा, ये ट्रीटेड आज ग्रुप बन जाएगा। ऐसे कितना हो गया? अब 2 था, अब 4 हो गए, CO फिर OC, ठीक है। तो इस टोटल को हम कंसीडर करेंगे। अभी तक कितने रूल हुआ ना? 4 रूल हुआ। 1 में फिर से रिपीट करता हूँ, हायर एटॉमिक नंबर। रूल 2 आइसोटोपिक एलिमेंट है तो जिसकी मास ज्यादा है। रूल 3 क्या कहता है? अभी हमने देख रहे थे, नेक्स्ट हायर वाला हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। और रूल 4 कहता है कि डबल या ट्रिपल बॉन्डेड चीज है तो डुप्लीकेटेड या ट्रिप्लिकेटेड हो जाता है। समझ पा रहे हो? अब जो है एक लास्ट जो है इसमें हम देखते हैं कि प्रायोरिटी रूल्स, बट ग्रुप्स कौन कौन से, एक ऑर्डर दिया गया है तो उसको भी हम थोड़ा सा क्या है, मैं इसको इरेज करूंगा तब इसको लिख पाऊंगा। सपोज एक क्वेश्चन दिया, एग्जांपल है, एक क्वेश्चन दिया है, इसको मैं C2H5 डायरेक्टली लिख दूं, ये दिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में बच्चे देखो कि आपको पूछेगा कि ये E स्ट्रक्चर है लेकिन बस सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है, Z है या E है, ठीक है। Z हमारा क्या था? सिस था, यहाँ पे आप भूलना नहीं है, Z क्या था? सी से, E था ट्रांस। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में मेरा क्या है ना, पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगा जो 4 ग्रुप अटैच है तो प्रायोरिटी ग्रुप किसकी मानेंगे? एटॉमिक
नंबर किसका ज्यादा है ना, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ब्रोमीन है, तो सबसे ज्यादा नंबर 1 प्रायोरिटी लेकिन ग्रुप ये वाला ब्रोमीन। नेक्स्ट जाऊंगा तो मैं देखूंगा यहाँ पे कार्बन है, अगर इसको मैं खोलता हूँ बच्चे ध्यान से देखो, ये हो जाएगा CH2 फिर CH3, तो यहाँ पे C दोनों में है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, बट यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ फिर से कार्बन, तो प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप जो होगा दैट इज द सेकंड वन, दैट मींस C2H5 है। उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप है, ये है कार्बन है, बट ये फोर्थ वाला ओनली फोर्थ प्रायोरिटी याद रहेगा हाइड्रोजन है। क्लियर? सो हायर प्रायोरिटी ग्रुप 1 और 2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए अपोजिट है तो क्या होगा ट्रांस, तो ये ई कन्फिगरेशन क्या होगा ना, ई कन्फिगरेशन ये होगा। क्लियर? तो इसका अगर आईपैक हम करते हैं ना क्या होगा, आईपैक का नेमिंग कैसे हो जाएगा ना 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो पेंट, ठीक है, 2 ये हो जाएगा इसका आईपैक नंबर नेम, बट ये इट हैज ई कॉन्फ़िगरेशन है, इसका क्या है ना ई कॉन्फ़िगरेशन है, समझ आए? सिमिलरली एक और एग्जांपल को लेते हैं। अब रूल आपको भूलना नहीं, रूल 1 हायर एटॉमिक नंबर, रूल 2 आइसोटोपिक एलिमेंट्स, रूल 3 जो आप देखते हैं कि नेक्स्ट हायर एलिमेंट, और रूल 4 जो है डबल या ट्रिपल बॉन्डेड है तो वो डुप्लीकेटेड या फिर ट्रिप्लिकेटेड होते हैं। ठीक एक दिया है C डबल बॉन्ड C, यहाँ दिया OCH3, यहाँ दिया है C2H5 और यहाँ दिया है सपोज CH3 और H। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रायोरिटी कौन होगी ना, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ये तो हो गया फोर्थ प्रायोरिटी, सबसे लास्ट। अब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में से ये ऑक्सीजन ज्यादा आएगा तो ये हो जाएगा फास्ट प्रायोरिटी, ऑक्सीजन को देखो जो अटैच है OCH3 जिसके साथ जो कार्बन के साथ अटैच है वो हो जाएगा, उसी को हम देखेंगे, इनको बाद में देखेंगे जब जरूरत पड़ेगा। तो पहले ऑक्सीजन अटैच है तो ऑक्सीजन को देखेंगे, फिर यहाँ पे C2H पे नेक्स्ट हायर कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये हो जाएगा बच्चे देखो सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप है और ये ऑटोमेटिकली थर्ड, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है इसमें कार्बन है, तो ये सेकंड प्रायोरिटी ग्रुप है यहाँ और ये थर्ड। दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप एक ही साइड में है व एक तरफ है, तो ये सीस या फिर जेड कॉन्फ़िगरेशन, सीस या जेड, यही चीजें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी मैं बच्चे देखो प्रायोरिटी ऑर्डर का एक सीक्वेंस है उसको मैं लिखूंगा, आप जरूर उसको नोट कर लीजिए। और कोई डाउट है या आप मेरे कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो केमिस्ट्री वाला .in वेबसाइट है, व्हाट्सएप नंबर है 9811860970, यानी बैच आप ज्वाइन करना चाहते हो, या फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट 101 को आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना है और दूसरे बच्चों तक भी फॉरवर्ड करना है। बेसिकली एडवांस का कंसेप्ट है, मैं एक के बाद एक कंसेप्ट ऐसे पढ़ाता जाऊंगा, तो आप लोग इसको यूट्यूब चैनल से पढ़ भी सकते हो और ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आइए मैं वो सीक्वेंस का जो ऑर्डर है अभी मैं लिखता हूँ, आप जरूर इसको नोट कर लेना। हेलो बच्चे देखो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, 3 हाइड्रोजन पहले आ गए और फ्लोरीन 2 छोड़ करके इन दोनों को, लेकिन SO3H ऐसे छोड़ के है, फिर RCO, RO, OH, NO2, NR2, NHR, NH2, COH, CONH2 अमाइड्स, अल्डिहाइड, लेकिन अल्कोहल, सियानाइड, CR3, सिस्फिनाइल, CHR2, CH2R, CH3, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। ये ऑर्डर है बच्चे, थोड़ा जबकि मुश्किल है इसको याद करना है, बट स्टिल यू कैन एक सीक्वेंस का एक डिमांड मतलब दिमाग में आप रख सकते हो कि ऐसे पहले हेलोजेन है देखो और बीच में 2 है, फिर अगर एसिड है
है कि नहीं, कार्बोक्सिलेट है, अल्कोक्साइड है, OH है, नाइट्रो है, लाइक दिस ये है। लास्ट को फिनाइल है, यहाँ पे CH3BH है, ये जो ज़्यादा यूज नहीं होते दोनों, बट फिनाइल है, CH3BH है। तो इस टाइप अल्डिहाइड ज़्यादा है अल्कोहल से, है कि नहीं, तो इस टाइप CN ज़्यादा है इधर से, है कि नहीं। तो ये तरह से आप इसको क्या कर सकते हो ना, नोट कर सकते हो। और केमिस्ट्री वाला को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब और फॉरवर्ड भी आगे तक करना है। थैंक यू सो मच।